दक्षिण फ्रांस में जर्मन विंग्स का विमान हादसे का शिकार। विमान में सवार थे 148 यात्री। हादसे में सभी विमान यात्रियों के मारे जाने की आशंका। एयरबस A320 ने बार्सिलोना से बढ़ी थी उड़ान। फ्रांस के पीएम का बयान, हादसे के पीछे क्या वजह इसकी जानकारी नहीं। जहाज में सवार थे 6 क्रू मेंबर्स। लुफ्थांसा जर्मन विंग्स एयरलाइंस का विमान। विमान का मलबा गांव में पाया गया। डुससेल्डोर्फ के फार के सफर पर था विमान। एक बार फिर खिताब के पास पहुंचकर दक्षिण अफ्रीका को हाथ लगी निराशा। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के हाथों मिली हार। रोमांचक मुकाबले में न्यूजीलैंड ने दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से दी शिकस्त। एक गेंद रहते एलियट ने छक्का लगाकर अपनी टीम को दिलाई जीत। सेमीफाइनल में मिली हार के बाद मैदान में फूट फूट कर रोए मोने मॉकल। कप्तान डिविलियर्स और बाकी खिलाड़ी भी नहीं रोक सके आंसू। वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार न्यूजीलैंड की टीम फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया मैच के विजेता टीम से 29 को मेलबर्न में भिड़ेगी। सेमीफाइनल में जीत के बाद खुशी से झूमे कीवी खिलाड़ी। ऑकलैंड मैदान में आतिशबाजी। पूरे न्यूजीलैंड में जश्न का माहौल। न्यूजीलैंड के सामने 43 ओवर में मिली थी 298 रन की चुनौती। बारिश के कारण 43 ओवर का हुआ था मैच। न्यूजीलैंड की जीत में हीरो रहे ग्रांट एलियट। 84 रनों की नाबाद पारी खेलकर बने मैन ऑफ द मैच। न्यूजीलैंड को मैकलम ने दी थी मजबूत शुरुआत। 26 गेंद पर धुआंधार 59 रनों की पारी खेली। मैकलम और टेलर के आउट होने के बाद न्यूजीलैंड टीम पर था दबाव, लेकिन एलियट और एंडरसन ने अर्धशतकीय पारी खेलकर टीम को दिलाई जीत। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मोने मॉकल 3 विकेट लेकर सबसे सफल। डेल स्टेन ने 76 रन खर्च कर 1 विकेट लिया। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर की पहले बल्लेबाजी। 43 ओवर में 5 विकेट खोकर 281 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की शुरुआत बेहद खराब रही। 31 रन के भीतर दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन। शुरुआती झटकों के बाद ड्यूप्लेसिस और रूसाउ ने टीम को संकट से उबारा। ड्यूप्लेसी ने सबसे ज्यादा 82 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका की ओर से मिलर ने की तूफानी बल्लेबाजी। सिर्फ 23 गेंदों पर धुआंधार 49 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीकी कप्तान डिविलियर्स की भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी। 45 गेंद पर 65 रन बनाकर आखिर तक नाबाद रहे। मैरी कॉम पर बनी फिल्म को भी अवार्ड। सबसे लोकप्रिय फिल्म। चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध। पुलिस के साथ झड़प। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार। तितर बितर करने के लिए पुलिस का लाठीचार्ज। कांग्रेस का आरोप, बिल का फायदा सिर्फ कारोबारियों को। श्रीनगर में स्थायी नौकरी के लिए शिक्षकों का प्रदर्शन। नियुक्ति के लिए नई नीति की मांग। 13 दिन से भूख हड़ताल पर हैं अस्थायी शिक्षक। डिमांड पूरी होने तक जारी रहेगी हड़ताल। यूपी में सिपाही भर्ती मामले में घोटाले को लेकर विरोध। आरएलडी नेता भी शामिल। दिल्ली में बुजुर्गों, विकलांगों और विधवाओं को मिलने वाले पेंशन में देरी। यूथ कांग्रेस का विरोध। दिल्ली नगर निगम की तरफ से दिया जाता है पेंशन। सिविक सेंटर के बाहर हंगामा। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। आईटी एक्ट की धारा 66 को खत्म किया। अब इस धारा के तहत किसी की गिरफ्तारी नहीं होगी। सोशल मीडिया पर लिखने पर अब तुरंत नहीं होगी गिरफ्तारी। इस धारा के तहत कुछ लोगों की हो चुकी थी गिरफ्तारी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, आईटी एक्ट की धारा 66A मूल अधिकारियों के खिलाफ अभिव्यक्ति की आजादी का हनन। आईटी एक्ट 66A को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी याचिका। एक्ट को गैर कानूनी बताते हुए इसे खत्म करने की मांग की गई। श्रेया सिंघल, सुप्रीम कोर्ट ने आज 66A को स्ट्राइक किया है और ये बहुत ही हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही खास दिन है। केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, हम अभिव्यक्ति की आजादी का सम्मान करते हैं, जल्द लाएंगे नए दिशा निर्देश। युवा लेखक चेतन भगत ने ट्विटर पर लिखा, मुझे जानकर खुशी हुई कि मैं एक स्वतंत्र देश में रहता हूं। आजम खान के लिए फेसबुक पर टिप्पणी करने वाले छात्र के परिवार ने कहा, सही है सुप्रीम कोर्ट का फैसला। छात्र के पिता ने कहा, बेटे से हुई थी छोटी सी गलती, आजम खान कर दे माफ। पाक उच्चायोग की दावत में बेमन से पहुंचे थे विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह। डिनर से लौटने के बाद ट्वीट कर जताई अपनी मजबूरी। वीके सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा, एक काम जिसे करने के लिए व्यक्ति नैतिक या कानूनी कारणों से विवश। सोमवार शाम पाकिस्तानी दिवस पर आयोजित पार्टी में पहुंचे थे वीके सिंह। 10 मिनट में ही समारोह से लौटे। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा, अगर ड्यूटी मुसीबत बन जाए तो इस्तीफा देना ही सबसे बेहतर। जिस तरह से इस सरकार ने यू टर्न किया है पाकिस्तान के ऊपर, उससे वो इत्तेफाक नहीं रखते, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कुमार विश्वास ने ट्विटर पर लिखा, गद्दारों और अलगाववादियों की कंपनी में वीके सिंह ने मसालेदार बिरयानी का स्वाद का मजा लिया होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा, विदेश राज्य मंत्री होकर वीके सिंह कैसे रह सकते थे समारोह से नदारद। पाक उच्चायोग की पार्टी में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा, हुर्रियत नेता पिछले 15 सालों से मिलते आ रहे हैं। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने एक बार फिर साईं ट्रस्ट पर बोला हमला। शंकराचार्य का आरोप, साईं ट्रस्ट के पास ठगी का पैसा। शताब्दी में 1200 करोड़ रुपया और वो जो रुपया है वो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन का बीएसईएस को नोटिस। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ने 28 मार्च तक का दिया वक्त, 200 करोड़ रुपए का है बकाया। क्लीन यमुना मुहिम से जुड़े लोगों का केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, दूषित होने से बचाने की मांग। आरएसएस की सलाह पर बिहार के सीएम की प्रतिक्रिया, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं। आरएसएस और बीजेपी के समन्वय बैठक के बारे में नीतीश ने कहा, इस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं। समन्वय समिति में आरएसएस ने दी थी सलाह, बिहार में कहीं दिल्ली वाला हाल ना हो जाए। अयोध्या में रामनवमी मेले को लेकर सुरक्षा का अलर्ट, बनाया गया कंट्रोल रूम। ड्रोन कैमरे के साथ जीपीएस सिस्टम की मदद, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड भी रहेगी मौजूद। यूपी के हाथरस में एक और किसान ने दी जान, मिट्टी का तेल डालकर लगाई आग। बारिश से बर्बाद हुई फसल, 20 से 25 बीघा की खेती हो गई थी खराब। मुरादाबाद में एक लुटेरा पुलिस में भर्ती, ड्यूटी के दौरान भी करता है दबंगई। 2008 में लूटपाट के पीड़ित ने दर्ज कराई शिकायत, झूठा शपथ पत्र देने का आरोप। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में सराफा कारोबारी की दुकान में गोली मारकर हत्या, राजे सुल्तानपुर इलाके में हुई वारदात। नवी मुंबई चर्च हमले में 4 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने रखा था 10,000 का इनाम। बारिश से बर्बाद हुए महाराष्ट्र के किसानों में मायूसी, कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह की 2 टूक, राज्यों को सिर्फ 3,000 करोड़ का मुआवजा। एनसीपी की सरकार से बीफ बैन वापस लेने की अपील, कहा इस फैसले से हजारों लोग होंगे बेरोजगार। महाराष्ट्र में गुटखा बेचना अब गैर कानूनी, धरे जाने पर नहीं मिलेगी जमानत, 10 साल तक की कैद। फडणवीस की नई टोल नीति के बाद एनसीपी ने स्थगित किया आंदोलन, सरकार को दिया 16 अप्रैल तक का समय। एलजीबीटी समुदाय पर विवादित बयान से पलटे स्वास्थ्य मंत्री
दीपक सावंत कहा था LGBT को मनोवैज्ञानिक इलाज। मुंबई में स्वाइन फ्लू से एक विदेशी की मौत, पिछले कई दिनों से था अस्पताल में भर्ती। जर्मन बेकरी के मुख्य आरोपी मिर्जा हिमायत बेग को यरोड़ा से नागपुर जेल ट्रांसफर, बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेल अफसरों को दिया निर्देश। मुंबई पुलिस के एक सिपाही ने की खुदकुशी, वजहों का फिलहाल पता नहीं, दादर का रहने वाला था सिपाही। पालघर के एक गांव की पंचायत का अजीबोगरीब फरमान, हादसे के आरोपी ऑटो ड्राइवर का हुक्का पानी बंद। दिल्ली के जगतपुरी में घर के सामने से चोरी हुई कार, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। स्विफ्ट कार में सवार होकर आए थे सभी चोर, घर के बाहर खड़ी सफेद रंग की वरना कार लेकर फरार। घटनास्थल से चंद कदमों की दूरी पर पुलिस बैरिकेड, लेकिन फिर भी चोर अपने मकसद में कामयाब। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में हनुमान मंदिर में चोरी, दान पात्र से लाखों रुपए लेकर फरार हुए चोर। पुजारी के मुताबिक मंदिर में रात में हुई चोरी, सीसीटीवी नहीं होने से पुलिस की बड़ी परेशानी। दिल्ली के गाजीपुर के पेपर मार्केट में एक गवाह पर चली गोली, आरोपी है सगा चाचा। घायल युवक की हालत गंभीर, आरोपी घर से फरार। दिल्ली के भगत सिंह मार्केट पर सरेआम लूटपाट, चाकू से जख्मी जवान की मौत।